गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में जो अघोष और सघोष और अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन और स्वर होते हैं, व्यंजन जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और ये याद नहीं रख रहते हैं और अक्सर हम अघोष और सघोष में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे और उससे आपको पूरा अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण में कभी आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पूरा कंफ्यूजन ही आपका खत्म हो जाएगा। बस आज की वीडियो देखने के बाद आपको पूरा इसमें आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो पहले अघोष और सघोष होता क्या है? वर्णों को जो बोलने में हमें एनर्जी लगती है या हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उसी की मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि कितनी मात्रा निकलती है, कम या ज्यादा। अगर कम मात्रा निकलती है हवा की और तो अघोष वर्ण होते हैं और ज्यादा मात्रा हवा की निकलती है तो सघोष वर्ण होते हैं। ध्वनि ज्यादा निकलती है उसके आधार पे। अल्प प्राण और महाप्राण, किसी वर्ण को किसी व्यंजन को बोलने में हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। जैसे अल्प प्राण कम एनर्जी होता है, कम मतलब हाँ, तो आपको बस ये 2 लाइन याद करेंगे और आपको पूरे वर्ण कौन सा सघोष है और कौन सा घोष है, अल्प प्राण महाप्राण सब याद हो जाएगा एकदम। बस 2 लाइन आपको पढ़ना है। देखिए, तो पहली लाइन है कि मैंने स जो तीनों स होते हैं, दंतव्य तालु दंतव्य मूर्धन्य और तालव्य श, तीनों स को मैंने साधु बनाया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो 12 साधु क्या है? अघोरी है और 24 साधु महान है। बस इतना ही आपको, ये 2 लाइन आपको याद रखना है कि 12 साधु अघोरी और 24 साधु महान है। ठीक है, लेकिन ट्रिक तो आप याद कर लेंगे, लेकिन ट्रिक याद रखने के साथ साथ हमें उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, तभी हमारी ट्रिक काम करती है। ट्रिक इसलिए बनाई जाती है कि हम उस चीज को भूले नहीं, क्योंकि हम 2 चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और लगभग ये शब्द भी समान ही है, अघोष सघोष, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इस पहली वाली ट्रिक का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो 12 साधु क्या है? अघोरी हैं, मतलब पहला और दूसरा, जो हमारी वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण है वो, और साधु यानी तीनों श, पहले तालव्य स, मूर्धन्य श, दंत श, तीनों श क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहला और दूसरा वर्ण और तीनों श क्या है? अघोष। इसके अलावा पूरी वर्णमाला में जितने भी स्वर य र ल व ह जो है ये सब सघोष, सघोष या घोष भी कह सकते हैं, उन्हें घोष को ही सघोष कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। 12 साधु अघोरी मतलब पहला और दूसरा वर्ण और तीनों श अघोष होते हैं। इसके अलावा जितने भी व्यंजन बचेंगे वो सभी सघोष होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप इसको बस एक लाइन में आपने इतने सारे वर्णों को ऐड कर लिया। अब इसके बाद आप 24 साधु महान हैं। 24 साधु महान है मतलब साधु तो आप समझ गए, साधु मतलब तीनों श। ठीक है, तो 2 दूसरा और चौथा, ये जो दूसरा और चौथा नंबर का जो वर्ण होता है वो, और तीनों श और उसके साथ ह, जबकि जो मैंने पहला ट्रिक बताया 12 साधु अघोरी, उसमें ह नहीं है, बस स है। लास्ट में अगर मैं लगाती कि अघोरी हैं तब ह आता, तो अघोरी बस लगाया है, ह नहीं लगाया, तो यानी तीनों बस साधु। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण तीनों श ह ये महाप्राण होते हैं और इसके अलावा जितने भी वर्ण बचेंगे वो सभी
क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे, जिसमें हमारे स्वर भी आते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण श, श, ह ये महाप्राण होते हैं और जितने वर्ण बचे हुए हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो आपने एक छोटी सी ट्रिक में 12 साधु अघोरी और 24 साधु महान है, इतने में आपको पूरा अल्प प्राण महाप्राण समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आप सब लोग हमें बताएंगे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपका जो सुझाव हो वो सुझाव जरूर बताएं। थैंक यू।